आपका दोस्त और होस्ट रविंद्र कुमार फिर से उपस्थित हो एक नई वीडियो के साथ। लेकिन इस वीडियो की एक खास बात यह है कि ये वीडियो मैं पहले भी बना चुका हूँ और उस पर सबसे ज़्यादा व्यू हैं और सबसे ज़्यादा ये वीडियो देखी गई है। लेकिन उस वीडियो में कुछ प्रॉब्लम हुआ था जिसमें वॉइस नहीं आ रहा था, तो उसी को दूर करने का प्रयास किया हूँ और ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है और यूट्यूब पर आप ढूंढ ढूंढ के थक गए होंगे बट मिली नहीं होगी। चलेगा, शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। देखिएगा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रोल ऑफ द टीचर इन यूजिंग मास मीडिया, अर्थात शिक्षक का रोल क्या है मास मीडिया के उपयोग में। तो हमें इससे पहले इस टॉपिक को समझने के लिए हमें टीचर को समझना पड़ेगा, मास मीडिया को समझना पड़ेगा और यूजिंग मास मीडिया को समझना पड़ेगा और डिमांड ऑफ द टाइम को समझना पड़ेगा। चलिएगा, देखिएगा, टीचर टीचर क्या करता है? टीचर करता है किसी भी स्टूडेंट को कंटेंट को प्रोवाइड करवाने का काम। हाँ जी, आपने बिल्कुल ठीक सुना। शिक्षक का काम होता है अपने स्टूडेंट को कंटेंट करिकुलम यानी कि विषय वस्तु प्रदान करना। बस इतना सा काम होता है। अगर हम मास मीडिया की बात करें तो मास मीडिया में हमारे पास वेरियस ऑप्शन मिल जाते हैं, वीडियो, ऑडियो, पिक के थ्रू, टेक्स्ट के थ्रू। और टेक्स्ट में भी बहुत सारी फाइल होती हैं, वीडियो में भी बहुत सारी फाइल होती है, तो वेरियस ऑप्शन है। अर्थात मास मीडिया मीन्स किसी बात को कहना और वेरियस मोड में कह देना। और एक चीज़ और, मास मीडिया की अगर हम बात करें तो मास मीडिया के थ्रू हम एक ही साथ बहुत सारे लोगों तक संवाद कर सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल सही सुना आपने। अगर आप मास मीडिया की बात करते हैं तो मास मीडिया में हम एक साथ एक ही टाइम में बहुत सारे लोगों से संवाद कर सकते हैं। कैसे बहुत सारे लोगों से? यह संख्या ऐसी भी हो सकती है कि जो आप गिन भी ना पाएं, अर्थात आपकी कल्पना से बाहर। तो मास मीडिया की बात करेंगे तो मास मीडिया क्या है? मास मीडिया मीन्स अपनी बात को कहने का हमारे पास बहुत सारे तरीके, बहुत सारे ऑप्शन, वीडियो, ऑडियो, टेक्स्ट, इमेज, रिटिन कंटेंट, बहुत सारी चीज़ों से हम क्या कर सकते हैं? मास मीडिया के थ्रू अपनी बात कह सकते हैं। आगे चलते हैं, यूजिंग मास मीडिया। अब देखिएगा, टीचर भी है, मास मीडिया भी है, बट यूज़ कैसे करना है ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है कि किस तरह से यूज़ करना है। और डिमांड की बात करें, देखिएगा आज के टाइम की डिमांड मास मीडिया ही है। आप देखेंगे, हम सुबह ही उठते हैं और सुबह उठते हुए सबसे पहले आपके हाथ में आपका फ़ोन होगा। आप देखते हैं किसी ने आपको मैसेज किया है नहीं। तो ऐसे क्या है, टाइम बदल गया है और इस टाइम की बदलती हुई यथास्थिति को देखते हुए टीचर को भी मास मीडिया का यूज़ करते हुए अपने कंटेंट को, अपने सब्जेक्ट मटेरियल को अपने स्टूडेंट को देना चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल सही सुना आपने। एक टीचर को मास मीडिया का यूज़ करते हुए अपने स्टूडेंट को पढ़ाना चाहिए। आगे चलते हैं, देखिएगा, अब देखते हैं कि रोल क्या है। मैंने अभी आपसे बात की है कि टीचर का काम क्या है। टीचर का काम है अपने स्टूडेंट को कंटेंट देना, अर्थात टीचर का काम है अपने स्टूडेंट को ज्ञान देना। अब वो ज्ञान हम कितने माध्यम से दे सकते हैं? हम रेडियो के थ्रू, हम टीवी के थ्रू, हम न्यूज़ के थ्रू, हम किसी और तरकीब से हम अपने ज्ञान को दे सकते हैं। तो ये सब कुछ क्या है? ये सब कुछ मास मीडिया का ही एग्जाम्पल है। अब रोल टीचर का ये इसलिए हो जाता है इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट कि अगर वो अपने इस रोल को समझ जाता है कि मैं अपनी बात को, मेरे पास कहने के बहुत सारे तरीके हैं, मैं अपनी बात को कई तरीके से कह सकता हूँ। जब वो इस रोल को समझ जाएगा कि मेरा रोल क्या है, मैं किस तरह से उसे पढ़ाता हूँ, किस तरह से मुझे पढ़ाना चाहिए, तो अपने रोल को जब समझ जाएगा तो एवरीथिंग इज़ गुड। तो देखेंगे हम आगे कि उसका रोल किस तरह से इम्पोर्टेंट है। आइए देखिएगा, अगर वो अपने रोल को समझेगा तो मास मीडिया का यूज़ करते हुए एजुकेशन को इजी बना देगा। देखिएगा, शिक्षा एक बहुत ही विस्तृत प्रक्रिया है, बहुत ही संकीर्ण प्रक्रिया है और जन्म के साथ ही शिक्षा शुरू हो जाती है। ऐसा नहीं कि हम शिक्षा स्कूल विद्यालयों में लेते हैं, हम कहीं से भी शिक्षा ले लेते हैं, लेकिन जो टीचर का काम है, वो टीचर का काम ये है कि उस एजुकेशन को क्या करना, बहुत ही सरल बना देना। किसके यूज़ से? मास मीडिया के यूज़ से। क्योंकि मास मीडिया हमें क्या देता है? हमारे तर्कश में बहुत सारे बाण। जिस प्रकार से एक क्षत्रिय है, एक योद्धा है, उसके पास बहुत सारे बाण नहीं होंगे, उसके पास बहुत सारे उसको लड़ने के लिए उसके पास टेक्निक नहीं होंगी, उसके पास साधन नहीं होंगे, तो वो युद्ध हार जाएगा। ऐसे ही क्या है, मास मीडिया हमें टूल्स देती है, बहुत प्रकार के टूल्स, बहुत तरह के तरीके देती है जिससे हम अपनी एजुकेशन को क्या बना सकते हैं, बढ़िया बना सकते हैं। तो टीचर का रोल क्या है? टीचर का रोल है कि मास मीडिया को यूज़ करते हुए एजुकेशन को ईजी बनाए। आगे अगला है इंक्रीज नॉलेज। देखिएगा, नॉलेज हम पूरे का पूरा जो एजुकेशन देते हैं वो नॉलेज के थ्रू देते हैं, तो उसकी नॉलेज भी इंक्रीज करे, अर्थात उसके ज्ञान में भी वृद्धि करे। प्रॉपर गाइडेंस, अर्थात अपने स्टूडेंट को, उसका रोल यह है कि मास मीडिया का यूज़ करते हुए वो क्या करे, वो उसको
प्रॉपर गाइड करे, प्रॉपर तरीके से गाइडेंस करे, प्रॉपर तरीके से उसकी गाइडिंग करे। अगेन न्यू वे, एक नया साधन का यूज़ करे और वो साधन कैसा हो, इंटरेस्टिंग हो। अगला, मॉडर्न एजुकेशन को थोड़ा सा, आप जानते हैं कि हम पुरानी चीज़ों को नहीं अडॉप्ट करते हैं, पुरानी चीज़ों को हम छोड़ देते हैं, तो हमें चाहिए कि हम एजुकेशन को मॉडर्न बनाएं, एजुकेशन को बढ़िया बनाएं। अगला है बेस्ट टीचिंग, टीचिंग को बढ़िया बनाएं। अगर टीचिंग बढ़िया होगा, अगर हम ज्ञान को अच्छी तरीके से दे रहे होंगे, अगर हम कंटेंट को अच्छी तरीके से दे रहे होंगे, तो लर्नर भी अच्छे से उसको लेगा, और जब लेगा तो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली बढ़िया हो जाती हैं। आगे चलते हैं। देखिएगा, टीचर का रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। अगर वो इस रोल को समझ जाता है तो फिर उससे आउटकम क्या होगा वो देखते हैं। देखिएगा, लर्निंग बहुत अच्छी हो जाएगी, बेस्ट लर्निंग, लर्निंग बहुत अच्छी हो जाएगी। अगर अपने उसने उस रोल को समझ लिया तो जो आउटकम होगा, मास मीडिया को यूज़ करते हुए जो आउटकम आएगा वो आउटकम बहुत अच्छा होगा। तो लर्निंग क्या होगी, बेस्ट होगी। प्लेटफॉर्म ऑफ ई लर्निंग, वह टीचर क्या कर सकता है, ई लर्निंग के प्लेटफॉर्म दे सकता है। अगर डिस्टेंस एजुकेशन को बहुत प्रमोशन मिल सकता है। अचीव एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, हम अपने एजुकेशन के जो उद्देश्य होते हैं उनको अच्छे से अचीव कर सकते हैं। आप जानते हैं कि शिक्षा के कुछ उद्देश्य होते हैं, किसी भी शैक्षणिक प्रक्रिया यानी कि शिक्षा के कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। वो ऑब्जेक्टिव्स ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक भी हो सकते हैं, आप ये पहले ही पढ़ चुके होंगे। तो उद्देश्यों को हम अच्छे से अचीव कर सकते हैं, अपने शिक्षा के उद्देश्यों को हम इजीली प्राप्त कर सकते हैं, हम उसके ज्ञान को बढ़ा सकते हैं, हम उसकी भाव को अच्छा कर सकते हैं, हम उसकी कुछ काम भी करवा सकते हैं। और उसके साथ उद्देश्य यह भी होते हैं, जैसे शारीरिक विकास का उद्देश्य, मानसिक विकास का उद्देश्य, तो फिजिकली भी हम उसको डेवलप कर सकेंगे, मेंटली। तो एजुकेशन के जो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हैं, उन उद्देश्यों को हम इजीली कैचअप कर पाएंगे, प्राप्त कर पाएंगे। अगला है एजुकेशन टू ऑल। अब देखिएगा, हम आज के दौर में ये तो नहीं कह सकते कि जो स्टूडेंट स्कूल नहीं जा रहा है वो एजुकेटेड नहीं हो सकता। बहुत सारे वेरियस ऑप्शन है। ये ऑप्शन कैसे आए हैं, मल्टीमीडिया, मास मीडिया के थ्रू ही आए हैं। तो सभी के लिए एजुकेशन है। आप घर बैठ के कोई भी कोर्स कर सकते हैं, कुछ भी सीख सकते हैं, कुछ भी पढ़ सकते हैं। तो राइट टू एजुकेशन जो कि बहुत पहले से चल रहा था, तो इसको और बढ़िया कर दिया मास मीडिया ने। मास मीडिया के थ्रू एजुकेशन टू ऑल, हम सभी को एजुकेटेड कर सकते हैं। आगे चलते हैं। अभी हमने जाना कि इम्पोर्टेंट रोल ऑफ टीचर इन यूजिंग मास मीडिया, तो हमने समझा कि इम्पोर्टेंट रोल कैसे प्ले करता है। अब हम आगे चलते हैं, इसी चीज़ को और अच्छे से समझते हैं कि इस मास मीडिया को यूज़ करते समय कौन कौन सी केयरफुल्ली हमें बरतनी चाहिए, सावधानियां हमें बरतनी चाहिए। देखिएगा, अगर हम मास मीडिया को अच्छे से यूज़ करते हैं तो इसके रिजल्ट बहुत ही इफेक्टिव आते हैं, लेकिन इसको यूज़ करते समय हमें थोड़ा सा केयरफुल भी रहना चाहिए। कैसे केयरफुल रहना चाहिए, अगर हम केयरफुल नहीं रहेंगे तो ये जो मास मीडिया है ये प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है। तो कौन कौन सी केयरफुल हमें रखनी चाहिए, तो वो हम देखते हैं। तो फर्स्ट है कलेक्ट गुड कंटेंट। हमें जो कंटेंट है उसका कलेक्शन बड़े अच्छे से करना चाहिए। देखिएगा, आज के दौर में मास मीडिया के थ्रू या नेट के थ्रू हमारे पास बहुत सारा वेरियस कंटेंट रहता है, लेकिन अगर हम उसका कलेक्शन अच्छे से नहीं करते हैं तो फिर क्या होगा, हम खराब कंटेंट स्टूडेंट को देंगे जिसका प्रभाव भी अच्छा नहीं पड़ेगा। अगला है चूज बेस्ट मोड। हमें जब मास मीडिया को हम यूज़ कर रहे हैं तो हमें जो मोड होगा वो अच्छा रखना चाहिए। देखिएगा, अगर मोड अच्छा होगा तभी हम अच्छे से बच्चे को दे पाएंगे, जब अच्छा दे पाएंगे तो बच्चा भी अच्छे से ले पाएगा। अगला है राइट नॉलेज ऑफ मोड। जो मोड को हम यूज़ कर रहे हैं, जिस प्लेटफॉर्म को हम यूज़ कर रहे हैं, उसका नॉलेज भी टीचर को अच्छा होना चाहिए। अगर उस मोड का नॉलेज नहीं है तो फिर क्या होगा, उसको टैकल नहीं कर पाएगा, उसको अच्छे से संचालित नहीं कर पाएगा, तो फिर क्या होगा, उसके रिजल्ट भी उतने इफेक्टिव नहीं आएंगे। अगला है गुड कंट्रोल। देखिएगा, नॉलेज के साथ साथ हमें उसका कंट्रोल भी अच्छे से आना चाहिए कि किस टाइम पे क्या होगा, कैसे हम क्या कर सकते हैं। तो किसी भी टूल को जिसका हम यूज़ कर रहे हैं उसका हमें कंट्रोलिंग भी आना चाहिए, उसको हमें संचालित करना भी अच्छे से आना चाहिए। अगला है बिहेवियर नॉलेज। देखिएगा, अगर हम किसी भी ज्ञान को व्यवहारिक रूप से देते हैं तो वो अच्छा होता है। तो हम जिस भी टूल को यूज़ करें उसके थ्रू हम क्या करें, व्यवहारिक ज्ञान को बच्चे को दे। नेक्स्ट है मॉडर्न नॉलेज। देखिएगा, मॉडर्न नॉलेज भी बहुत जरूरी है। देखिएगा, मॉडर्न मीन्स आधुनिक। अगर हम पुरानी चीज़ों को पढ़ते रहेंगे, पढ़ाते रहेंगे तो बच्चा भी उसमें इंटरेस्टेड नहीं रहता है। तो टीचर को चाहिए कि मॉडर्न नॉलेज स्टूडेंट को प्रोवाइड करवाए। अगला है इफेक्टिव इनपुट्स। देखिएगा, किसी भी चीज़ को जब हम करते हैं या किसी को देते हैं तो इनपुट अर्थात देना, और जो आता है वो आउटपुट है। तो जब हम टीचिंग बच्चे को दे रहे होंगे तो वो इनपुट है, तो जितना अच्छा हमारा इनपुट होगा, जितना इफेक्टिव हमारा इनपुट होगा, तो जो प्रोसेस है वो भी अच्छा होगा और जो आउटकम निकल के आएगा वो भी बेहतरीन रहेगा। आगे है इफेक्टिव
कम्युनिकेटर, टीचर को चाहिए कि वो जो कम्युनिकेशन कर रहा है वो कम्युनिकेशन बढ़िया हो। अगर कम्युनिकेशन अच्छा है तो फिर क्या होगा, एवरीथिंग इज गुड। देखिएगा, पूरे का पूरा टीचिंग हम कम्युनिकेशन के थ्रू करते हैं। अगर हमारा कम्युनिकेशन बेटर है तो एवरीथिंग इज गुड। कम्युनिकेशन ही हमारा अच्छा नहीं है तो फिर क्या होगा, लर्निंग भी अच्छी नहीं होगी। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि हमें सावधानियां बरतनी चाहिए। कुछ और सावधानियां हैं जो कि मैं आगे आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। देखिएगा, यूज ऑफ मास मीडिया, हमें जब मास मीडिया का यूज कर रहे होंगे तो हमें वेरी केयरफुल रहना चाहिए, जो कि मैं पहले ही कह चुका हूं। तो इसमें कुछ 3 पॉइंट और हैं जो कि मैं यहाँ पे आपको समझाना चाहूंगा। अब्स्ट्रैक्ट फीडबैक, देखिएगा, किसी भी कम्युनिकेशन के प्रोसेस में फीडबैक का एक अहम रोल रहता है। अगर हम फीडबैक को ध्यान में नहीं रखेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि हम जो काम कर रहे हैं वो हम अच्छा कर रहे हैं। लेकिन अगर हम फीडबैक को भी इंपॉर्टेंस देंगे, हम फीडबैक को भी लेंगे, तो हमें पता लगेगा कि जो हमने दिया है वो कितना स्टूडेंट ने प्राप्त किया। तो फीडबैक का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। चांस टू फीडबैक योर रिसीवर, और हमें पूरे का पूरा चांस देना चाहिए अपने फीडबैक, जो हमारा रिसीवर है, कि वो फीडबैक करे। जैसे अभी आप वीडियो देख रहे हैं तो इसमें कुछ कमी होगी तो उसका फीडबैक आप दे सकते हैं, और जब वो फीडबैक आप देंगे तो उस फीडबैक को मैं पूरा तरीके से उसको देखूंगा कि क्या ये फीडबैक मेरे इस कंटेंट को और आगे बढ़िया करने में हेल्प कर सकता है। और अगला है प्रोविडेंट। प्रोविडेंट मीन्स कि हमें दूरदर्शी होना बहुत आवश्यक है। दूरदर्शी समझते हैं, दूरदर्शी मीन्स एक कदम आगे। जो लर्नर होता है वो हमसे कंटेंट ले रहा है, अर्थात हम उसे टीचिंग दे रहे हैं तो वो लर्निंग कर रहा है। लेकिन अगर हम दूरदर्शी हैं, यानी कि अगर टीचर दूरदर्शी है, तो वो अपनी दूरदर्शिता से आगे आने वाली प्रॉब्लम्स को समझ सकता है और उसके थ्रू वह पहले से अवेयर रहेगा। जब पहले से अवेयर रहेगा तो सब कुछ बढ़िया रहेगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जो कि बहुत इंफॉर्मेटिव मुझे लग रहा है, लेकिन फीडबैक में आप बताएंगे कि ये वीडियो वास्तव में अच्छा है कि नहीं है। तो फीडबैक करें, और अगली वीडियो जानने के लिए, यानी कि और ज़्यादा वीडियो देखने के लिए, या कुछ और कंटेंट आपको चाहिए, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इसकी पॉजिटिविटी बता सकते हैं कि कैसा रहा, आपको कैसा लगा। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ, जो कि एजुकेशन की दुनिया से होगा, एजुकेशन के परिप्रेक्ष्य से होगा। आई होप आप मुझे सपोर्ट करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप फीडबैक भी करेंगे। अच्छी की बात नहीं, अगर आपको खराब भी लगी तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, आपको जैसी वीडियो लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।